अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आज मेरा नाम है मुनीब और मैं एक अलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल का स्टूडेंट हूँ 2022-24 सेशन। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक वो यही है कि IBCC इक्विवेलेंस किस तरह लेनी है। जिन बच्चों का भी रिज़ल्ट आने लगा सेकेंड ईयर का, ये उनके लिए है। सबसे पहले IBCC इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेने के दो तरीके हैं। पहला उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने FA, FSC या ICS किया हुआ है। दूसरे वो जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है। सबसे पहले मैट्रिक वालों की बात कर लेते हैं। जिन बच्चों ने मैट्रिक किया हुआ है उनके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने लेनी है अपनी मैट्रिक की सनद, जो जिस बोर्ड से भी, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, जो से भी बोर्ड से आपने की हुई है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट लेना आपने, उसको करवाना वेरीफाई। इसकी आपने 2 कॉपियाँ करवा लेनी है अपनी सनद की, ओरिजिनल सनद की ना 2 कॉपियाँ करवा के ये आपने जाना है बोर्ड ऑफिस। वो आपसे मिनिमम मेरे ख्याल से 2 कॉपियाँ मांगते हैं और 1500-2000 ना फ़ीस मांगते हैं। 2000 आप रखें अपने ज़हन में फ़ीस, और वो आपको वेरिफिकेशन कर देते हैं 15-20 मिनट में, वो कहते हैं हो जाता है। दूसरा, जब आपको सेकेंड ईयर की जो आएगी ना, मतलब डिस्पेंसर है आप MLT OT, ये जो सेकंड ईयर का जब रिज़ल्ट आएगा ना, उसकी जो 12th की मार्कशीट होगी, जो मतलब सेकंड ईयर की मार्कशीट होगी, उसको आपने जाना है, उसकी भी 1 कॉपी या 2 कॉपी करवा लीजिएगा, 2 कॉपीज़ करवा लीजिए चलें। और उसको आप लेके जाना है PMF के ऑफिस, पंजाब मेडिकल फैकल्टी के, पंजाब मेडिकल फैकल्टी, यहाँ पे लेके जाना है और यहाँ से वेरीफाई करवा लेनी है। ये मेरे ख्याल से फ़ीस वगैरह नहीं लेते, लेकिन फिर भी आप पता कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें हो गई वेरीफाई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हमारा रिज़ल्ट आता है दिसंबर में, रिज़ल्ट आएगा दिसंबर में फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि अभी मैंने जो मालूमात दी है उसमें वो कहते हैं कि नवंबर के एंड में भी आ सकता है, लेकिन हमेशा ये होता है PMF का ना लेट ही होता है रिज़ल्ट वगैरह। तो PMF का जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो मान लें दिसंबर में आता है। दिसंबर में जैसे रिज़ल्ट आएगा, आपने कोशिश करनी है कि ये वाला काम ना पहले करवा कर रखें। सिर्फ जैसे रिज़ल्ट आएगा आपने ये वाला काम उस टाइम करवाना है। ये वाला जो स्टार जिसके आगे मैंने बनाया, ये काम आपने उस वक्त करवाना जब आपको रिज़ल्ट आएगा। ये मैट्रिक सनद वाला काम ना पहले करवा के रखें, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिसंबर में रिज़ल्ट आया, उसके बाद जैसे ही आप दिसंबर में रिज़ल्ट आ गया, आपने ये दोनों चीज़ें ले जाना है IBCC के ऑफिस, IBCC इंटर बोर्ड कमीशन ऑफिस। यहाँ जाना है आपने, इनको जी आपने ये दोनों चीज़ें दे देनी है, मैट्रिक की सनद, मैट्रिक प्लस ये सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट है। उसके बाद वो आपको देंगे एक NOC, वो आपको देंगे एक NOC, ये आपको यहाँ से ये देंगे NOC कि जी ये बच्चा दे सकता है आगे पेपर। अब आपने बात गौर से सुननी है मेरी। जब आपको NOC देंगे, इसमें कम से कम लगते हैं 15 से 20 दिन, क्योंकि अभी सरकारी काम है, 15 से 20 दिन लगेंगे। आप 15 दिन लिख लेते हैं यहाँ पे। और इसकी फ़ीस है 4000 रुपये फ़ीस है, इसकी फ़ीस है। आपने NOC आपको मिल जाएगा। आपने ये NOC लेके जाना है बोर्ड ऑफिस, पंजाब बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, जिस बोर्ड में भी आप हों, वहाँ आपने उनको ये देने NOC कि जी मैंने पंजाब मेडिकल फैकल्टी डिप्लोमा किया है, और उन्होंने मैं ना, क्योंकि मैंने मैट्रिक किया, मेरे पास FA FSC नहीं है, तो मैंने अपनी इक्विवेलेंस लेने के लिए IBCC इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना है। और उन्होंने मुझे कहा है कि आपने पेपर देने हैं, कौन से FSC पार्ट 1 के जो है इंग्लिश उर्दू और इस्लामियत, और पार्ट 2 के इंग्लिश उर्दू और पाक स्टडी के। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर इंग्लिश उर्दू प्लस इस्लामियात, सेकंड ईयर इंग्लिश उर्दू प्लस पाक स्टडी। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अब जो फर्स्ट ईयर का जो है ना कोर्स, वो हो गया चेंज। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने नया वाला पढ़ना है या पुराने वाला पढ़ना है।
जिन बच्चों ने 2000 जो जिनका भी 2025 के अंदर रिज़ल्ट आएगा, उन्होंने पढ़नी है पुरानी वाली बुक्स, ओल्ड बुक्स, ठीक है। अगले साल क्या हो उसका भी बाद में देखेंगे, पता अभी नहीं पता। लेकिन अभी आपने जो फर्स्ट ईयर है ना पुरानी बुक्स पढ़नी है, और सेकंड ईयर भी पुरानी जो है, मतलब कि जो है जो अभी कोर्स चेंज हुआ ना फर्स्ट ईयर का, वो नहीं पढ़ना आपने। इंग्लिश उर्दू इस्लामियात, इंग्लिश उर्दू पाक स्टडी, इन दोनों पेपर देने हैं एक ही साल में। 2026 में आपने पेपर देने हैं। जब 11वीं के पेपर होंगे तो आपको 11वीं के पेपर के साथ आपको पेपर होंगे इन तीनों पेपर, और जब 12वीं के होंगे तो 12वीं के पेपर साथ आपने देने हैं। यहाँ पे आपने देने हैं पेपर फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अच्छा, इसका जो एडमिशन है ना वो जाता है जनवरी में जाता है 4000 फीस। फरवरी में मैंने जो पूछा उनसे मालूमात ली, उन्होंने कहा अगर आप फरवरी में करवाएंगे तो आपकी फ़ीस डबल हो जाएगी और मार्च में ट्रिपल हो जाएगी। तो अमूमन 4000 है तो फरवरी में 8 हो जाएगी, और मार्च में मेरे ख्याल से जो है 12 से 14-15 हज़ार रुपये लेते हैं ये आप वो आपको एडमिशन भेज देंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, जहाँ आपका बोर्ड सेंटर बनेगा वहाँ आपने जाके एग्ज़ाम देने हैं। एग्ज़ाम दे के आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट लेके आपने जाना है वापस IBCC के ऑफिस के। जी आपने हमें कहा था कि ये आप पेपर दें, और मैंने पेपर दे दिए, मेरा रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद वो फिर IBCC पर जाके आपने वहाँ पे ये दोनों जो आपकी मार्कशीट होगी, मार्कशीट देनी है उनको, और वो आपको फिर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट दे देंगे। दूसरा, जिन्होंने की हुई है FA, FSC, FICS, जिस तरह ही उनका रिज़ल्ट आएगा दिसंबर में, उन्होंने दिसंबर में रिज़ल्ट आएगा, उन्होंने जाना है, उन्होंने भी सबसे पहले ये काम करना है अपना मैट्रिक का सनद। ये मैट्रिक की जो है ना सनद, ये लाजमी है, मैट्रिक वेरिफिकेशन। इसका आगे मैं लिख देता हूँ मस्ट, ये लाजमी, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वीडियो सेव कर लें, जिस तरह भी आपको, मैट्रिक वेरिफिकेशन मस्ट है। चाहे आप वो FSC कर रहे हैं, FA-FSC कर रहे हैं या मैट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, FSC या ICS FA, उसकी सनद, उसकी भी इंटर की भी सनद को वेरीफाई करवाना है, इंटर वेरिफिकेशन आल्सो। ये दोनों वेरिफिकेशन के आगे आपने जाना IBCC ऑफिस, वो आपसे फ़ीस लेंगे। IBCC के पास जाना है आपने, वो आपसे फ़ीस लेंगे, आपकी दोनों सनद ले लेंगे ये दोनों, और फिर आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट दे देंगे। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने अगर FA-FSC किया है, उनका साल बचेगा। जिन लोगों ने मैट्रिक भी करना है उनका समझ ले, इनका तो हो जाएगा 2026 के शुरू में इनको इक्विवेलेंसी मिल जाएगी। आगे अगर इन्होंने वो लेना है एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में BS प्रोग्राम में, तो इनको ये जो क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरे जो इलम में है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है ना वो साल में 2 दफ़ा खुलते हैं, इनको मिल सकता है। लेकिन जो बच्चे मैट्रिक में करेंगे ना, इनका समझ ले 2026 में होगा ये इक्विवेलेंसी, और 2026 की सितंबर अक्टूबर में आप एडमिशन लेंगे आगे। और ये जो बच्चे हैं ये मेरे ख्याल से जनवरी-फरवरी में ले लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई कि जिस स्टूडेंट को जो बात समझ ना आई वो मुझे कमेंट में लाजमी बताए, मैं उसको जल्द से जल्द जवाब दूंगा। और अगर कोई, क्योंकि ये मैंने ऑथेंटिक न्यूज़ दी है आपको, बाकी आप ख़ुद भी जाएं, मैं ये पता करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया तो आपका इसमें पूरा साल ख़राब हो जाता है, आपको पूरा साल वेट करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि अभी से इसकी तैयारी करें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों पेपर की। इंग्लिश उर्दू इस्लामियत है, इंग्लिश उर्दू पाक स्टडी इतना मुश्किल नहीं है, जैसे कि इंग्लिश में ज़्यादा आप सवाल जवाब कर लें, और कहते हैं उर्दू में आप तशरीह वगैरह कर लें, इस्लामियत को आप ईजी है, पाक स्टडी में शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, इंग्लिश उर्दू ये दोनों, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। और जिसको जो बात समझना आई हो मुझे वो लाजमी बता दे। अस्सलाम वालेकुम।